अच्छा, सब्जेक्ट पता है ना। प्री डिफाइन नहीं कहा जा सकता है, प्री डिसाइडेड टॉपिक एंड प्री डिसाइडेड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्री डिसाइडेड है, टॉपिक अब हम लोग डिसाइड करेंगे। एनीवे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड। तो आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई 4, क्या 3 तो खत्म हो गया, कि अभी 3 के लिए ही लगे हुए हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, एकदम साइलेंस। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यही बोलिए, टीआरई 4 के लिए लगे हुए हैं। चलिए, हम लोग तो टीआरई 1 से देख रहे हैं। 1 में एक समय था जो ये पूरा हॉल बड़ा होता था। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्ज़ाम में आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है मैथमेटिक्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, बात किए होंगे उस पर। बहुत सारे टीचर्स ने आपको बहुत कुछ बताया कि हाँ, इस सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये टॉपिक आएंगे, ऐसे ऐसे पढ़ना है। हम लोग आज बात करेंगे मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, और क्या क्या टॉपिक्स होंगे, और क्या क्या टॉपिक के साथ साथ कलर सही नहीं है रेड ना इस पे। हम्म तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं। एक आपका अरिथमेटिक पार्ट होता है, दूसरा एडवांस पार्ट होता है। तो एडवांस पार्ट से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो अरिथमेटिक पार्ट का क्वेश्चन होता है। तो अरिथमेटिक पार्ट में हम सबसे पहला टॉपिक की अगर बात कर ले, तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो टॉपिक होता है क्या? सिंप्लीफिकेशन। और ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर ना, अगर एक तरह से हम बात करें तो सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं। हर टॉपिक तो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। आप जोड़ घटाव गुना भाग, मैथमेटिक्स में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी है क्या? पूरी मैथमेटिक्स को यही 4 में तो खत्म करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन्हीं 4 के अंदर ही सारी मैथमेटिक्स है। बस इस 4 को अच्छे से समझ लीजिए, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बाकी क्या कर दें? हाँ, तो बैकग्राउंड इसीलिए तो आपको बोले थे। जैसे मोबाइल का अपडेशन चलता रहता है ना, वैसे ही इसका भी हमेशा वर्जन चेंज होते रहता है। नया नया सॉफ्टवेयर ये लोग डालते रहते हैं, फिर हम लोगों को परेशान करते हैं। कौन सा? अच्छा।
तो सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 2 3 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन बहुत पढ़ने वाली बातें नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कुछ जो बहुत टेक्निकल है, जिसे आपको अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिसका यूज करके आप इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है, दूसरा चीज़ है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आप अगर टॉपिक वाइज बात करें तो एक टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये साइन किसका है? परसेंटेज का। और इस परसेंटेज वाले साइन में अगर हम इस बीच वाले लाइन को थोड़ा सीधा सीधा लिख दे, ऐसे कर दे, तो ये साइन किसका हो जाता है? डिवाइड का। और फिर इसी डिवाइड वाले साइन में बीच वाले लाइन को खत्म कर दे, तो ये साइन किसका हो जाता है? रेशियो का। दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज ऑल आर द सेम फैमिली। हम कह सकते हैं कि यह तीनों एक ही खानदान का नजर आ रहा है। मतलब कि आपका जो एक कंसेप्ट परसेंटेज का होगा, या जो कंसेप्ट आपके डिवाइड का होगा, या जो कंसेप्ट आपके रेशियो का होगा, वही कंसेप्ट हर जगह यूज होगा। हर मतलब अगर एक जगह आप कंसेप्ट को बिल्डअप कर लेते हैं, एक जगह अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं, तो आगे जो 2 टॉपिक निकलेगा, जो 2 टॉपिक आगे की जो लिखा लिखा हुआ है, वो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि सभी के बीच में एक रिलेशन है, सभी के बीच में एक समानता है। तीनों एक ही, ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक है। और अगर मेरी बात माने तो परसेंटेज पूरा बैकबोन है। परसेंटेज जो है वह पूरी तरह क्या है? एक बैकबोन है पूरी अरिथमेटिक का। परसेंटेज पूरी अरिथमेटिक का एक बैकबोन है, इसलिए परसेंटेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज को अच्छे से समझना चाहिए, परसेंटेज पे वर्कआउट करना चाहिए, परसेंटेज पे काम करके उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकते हैं, या जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश करिए। ये परसेंटेज का जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। इसी तरह इसी से मिलता जुलता एक कंप्लीट टॉपिक होता है, और वह टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस के ठीक बाद वो टॉपिक होता है किसका? डिस्काउंट का। डिस्काउंट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बट्टा। नहीं, तो ये डिस्काउंट का एक टॉपिक होता है। तीसरा, इसके बाद में हम चौथा नंबर टर्म देते हैं डिस्काउंट के बाद। आप देखेंगे कि इस परसेंटेज से मिलता जुलता एक टर्म होता है, एक टॉपिक आता है, एक सब वो होता है सिंपल इंटरेस्ट का। और अगला टॉपिक क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि एक परसेंटेज को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इससे रिलेटेड जितने सारे टॉपिक हैं वो सभी के सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम अगर से ये परसेंटेज कंप्लीट किए तो दूसरा लाभ एंड हानि इसी के बेस पे पढ़ेंगे, इसी के कंसेप्ट का यूज करके हम पढ़ेंगे। डिस्काउंट भी कंप्लीट इसी परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए पढ़ते हैं, इसके कंसेप्ट का यूज करते हुए डिस्काउंट भी समझते हैं, एसआई भी और सीआई भी। अगर आप मेरी बात माने तो इन सभी के लिए किसी भी तरह के किसी फॉर्मूलाज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट फॉर्मूला एक कंसेप्ट यूज होगा, एक तरीके का मेथड यूज होगा, और आपके क्वेश्चंस बदलेंगे लेकिन मेथड नहीं बदलेगा। क्वेश्चन बदलता चला जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन, नॉट ओनली मतलब एक टॉपिक, पूरे इस जितने भी सेगमेंट मैंने लिखा है, अगर आप इन सभी को बांट दे ग्रुप वाइज, तो हम रखते हैं इसको ग्रुप ए में, और इस ग्रुप ए के जितने भी सारे आप सब टॉपिक्स देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक को हम एक तरीके से पढ़ेंगे, एक मेथड से पढ़ेंगे। एक बार एक जो मेथड डेवलप करेंगे, उसी मेथड से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में कि सर ये कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन बदलेगा तो आपके तरीके भी बदलेंगे। लेकिन मैं वो बताऊंगा कि नहीं, क्वेश्चन बदलेंगे लेकिन मेरे मेथड नहीं बदलेंगे, मेथड हमेशा और हमेशा एक ही होगा। और आप बस उस कंसेप्ट पे अगर वर्क कर लिए तो फिर आपके जितना हो सके क्वेश्चन बदलेगा, लेकिन आपका मतलब तरीका नहीं बदलेगा, आप बनाने के तरीके वही रहेंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। बस आप देखिए आगे फिर क्या है। परसेंटेज के बाद अगर हम इसी से मिलता जुलता टॉपिक अभी आपको क्या बताए थे? रेशियो का। तो अगर मैं बात कर लूं रेशियो, जो कि कंप्लीटली डिपेंड्स है किस पे? परसेंटेज पे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाना चाहूं आपको कि चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, तो ये क्या है? 5%। अगर मुझे चेंज करना हो 5% को फ्रैक्शन में, पहले हम क्या बात किए थे? इस परसेंटेज को बदले थे किस में? बट्टा में, डिवाइड में बात किए थे। तो अगर मैं इस परसेंटेज को डिवाइड में बदलना चाहूं, इफ वी हैव टू चेंज दिस परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू या इनटू रेशियो, देन क्या होगा? हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं?
परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। परसेंटेज को जब भगाना हो तो 100 से भाग, देखिए वर्डिंग भी मिलता जुलता है, भगाना है तो 100 से भाग दे देंगे, लाना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, दैट मीन्स कि 5/100 कर देते हैं। 5/100 किए। अब आप जानते हैं कि 5 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे, 20 बार में पढ़ेंगे तो 100 होगा। दैट मीन्स कि वी कैन आउट राइट क्या कर सकते हैं, 1/20। एंड इस 1/20 को फिर आप क्या लिख सकते हैं, 1:20। मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि एक ही तरीका है, सब कुछ सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, आप यही काम आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं ना, मतलब आप इसको ठीक अपोजिट से लिख सकते हैं, 1/1:20 से ले सकते हैं। 1:20 अगर आपको दिया हुआ है कहीं भी, अगर लिखा है 1:20 और इस रेशियो को चेंज करना है परसेंटेज में, देन आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर लिख सकते हैं ना 1/20। और 1/20 को अगर हमको फिर लाना है किस में, परसेंटेज में, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, भगाना है तो भाग दे दीजिए, लाना है तो गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गुना कर दीजिए 100 से, 20 से, कितना बार में, 5 बार में, कितना परसेंट होता है, 5%। देखिए तो जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच गए, नहीं जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। इसका मतलब क्या होता है, वास्को डी गामा यही ना किया था, कौन खोजा था पृथ्वी का, कौन खोज किया था, जो जहां से चलना शुरू किया था वहीं पहुंच गया था। क्या, अच्छा, मतलब जिस तरह से मैथमेटिक्स गोल है वैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी सब गोल है। एनीवे मतलब क्या है कि हम जहां से चले वहीं पहुंच गए, मतलब ये गोल है। और मैथमेटिक्स गोल है पूरी तरह से, इसमें नंबर भी गोल गोल आता है, 0 0 कुछ नहीं, 0 0 आता है। अगर आया तो पूरा 0 0 आएगा, नहीं तो पूरा 100 आएगा, ठीक ना। अगर आप मैथमेटिक्स को समझ गए, मैथमेटिक्स में समझ डेवलप कर लिए, और देखिए मैथमेटिक्स को समझना चाहिए, ये आपके लाइफ के लिए भी जरूरी है, ठीक ना। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें क्या बताया कि एक कामयाब बनो ना, काम मतलब अगर आपके अंदर क्वालिटी को डेवलप करोगे तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। देन यू आपको ना क्वालिटी डेवलप करनी है, बाद बाकी चीज़ें आता जाता रहेगा। ये सब कुछ आपको लगता है ये नौकरी मिल जाएगी तो वो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा वर्क करने जा रहे हो कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, और टीचर में सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि आपको लाइफ टाइम सीखने का मौका मिलेगा। आप टीचर इसलिए मत बनो कि आपके सैलरी 50,000 रुपये मिलेगी, आप टीचर इसलिए बनो कि आपको हमेशा सीखने का मौका मिले। और ये काम हमेशा लाइफ टाइम करते रहिएगा कि कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, डेली कुछ सीखने की कोशिश करिए। 2 लाइन ही सही, ठीक ना। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मान लेते हैं जैसे बैकग्राउंड जो भी बिहार टीचर मतलब हैं बीएड वाले, या मतलब जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत कम अंग्रेजी आती है लोगों को, अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ मत करिएगा, जाइएगा क्लास में। ऐसे भी आप जानते हैं 6-7 क्लास के बच्चों को कुछ इंग्लिश समझ में आता नहीं है सरकारी स्कूल में, आप भी समझिएगा कि हमको भी तो कुछ आता नहीं है। बस डेली एक लाइन, बस एक लाइन डेली पढ़िएगा, कहीं से न्यूज़पेपर से हो या जो भी आप रेफरेंस बुक जो भी रखिए, बुक अपना एक बुक पढ़िएगा, और डेली जाके बच्चों के बीच में एक चिपका जाइएगा, नहीं एक वर्ड, और हर क्लास में बोल जाइएगा। देखिएगा रात होते होते वो लाइन ना आपका अपना हो जाएगा, ठीक ना। कुछ भी कोई पूछता है, अच्छा डेफिनेटली आई विल डू, बस एक लाइन ही तो है, लेकिन ये इतना सटीक लाइन है कि हर बात में सेट सेट कर जाता है, हर जगह सेट कर जाता है। आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला आपको कि अच्छा ठीक है कल बना के लाना, यस सर डेफिनेटली आई विल डू दिस, हो गया, कहानी खत्म। और कितना अच्छा मतलब लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत अच्छा आप इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन बस हम तो इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन फिर भी आप मतलब सीखने की कोशिश करिएगा, जरूरी नहीं है हाँ आज एक लाइन, कल एक लाइन, परसों एक लाइन, ऐसे करते करते 30 दिन में 30 लाइन आपके पास होंगे, 30 दिन में 30 ट्रांसलेशन बनाना आप सीखेंगे, 30 दिन में 30 लाइन बोलना सीखेंगे, और 30 लाइन जिस दिन आप बोलने लगेंगे उस दिन तो एक पैराग्राफ बन गया। लाइन ही तो पैराग्राफ बनता है, लाइन ही से तो पूरी आप मतलब पूरी पेपर तो वर्ड से ही लिखी जाती है। तो पहले वर्ड सीखते हैं ना, फिर लाइन सीखते हैं, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। एनीवे आगे बढ़े, लेकिन बस हाँ क्वालिटी हमेशा ये डेवलप करे कि हमको पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप एक अच्छा टीचर नहीं बन पाएंगे आप। मुझे भी वो लाइन वो दिन याद है कि जब मैं पहली बार पोडियम पे आया था, 200 स्टूडेंट्स बैठे थे, और मैं पूरे एसी में, एसी यहाँ ठीक चल रहा है ना, और पूरे पसीने से पसीने थे उस मतलब पूरे ठंडे माहौल में भी। और आज मुझे ऐसा है कि मैं नींद में भी होता हूँ और आके पढ़ा जाता हूँ, 3 घंटा कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो वो फिर एक एक्सपीरियंस का असर होता है। आज तो आपकी बैच है, चलिए बीपीएससी टीचर की बैच है, मानता हूँ कि बहुत आसान बैच होता है इन कंपेयर टू अदर्स, चाहे वो बीपीएससी मेंस का भी बैच होता है तब भी, या सीजीएल का बैच हो,
सबसे अधिक मतलब टफ मैथमेटिक्स जो होता है वो सीजीएल के बैच को पढ़ाना होता है। तो वहाँ भी अगर मतलब कभी ऐसा सिचुएशन बना कि अच्छा ठीक है सर कोई टीचर नहीं आ रहे हैं और आपको अचानक से क्लास लेनी है, और पता चला कि अभी मैं नींद में हूँ तब भी कॉल आया, मैं आया क्लास में और फिर पूरे 3 घंटा क्लास लेके चला गया और कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक समय ऐसा था कि एक छोटे से बैच में भी दे दिया जाता था तो पूरे पसीने पसीने हो जाते थे। कई बार कितने सारे बच्चों का क्या बहुत कुछ, मतलब लंबी कहानी, लंबे स्ट्रगल। एनीवे मतलब उन सभी चीज़ों से नहीं है। मैंने अगर अपना प्रोफेशन ये टीचिंग चुना, मैंने अगर आप यहाँ आज मैं ये काम कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ें ये है कि डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और डेली मैं सीखता रहता हूँ, डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। पैसे क्या है, पैसे आप कमाएंगे, आज कमाएंगे कल खर्चे हो जाएंगे, आने वो बचता नहीं है कभी भी, कितना भी कमा लो। कभी मैंने महीने का 2 लाख रुपए भी कमाया हूँ और वो भी खत्म हो गए हैं, महीने के 10,000 में भी काम चल गए हैं। तो वो उन चीज़ों को एकदम साइड आउट करिए, पुट aside and do। हाँ बस वही 1 से 5 वाले का ही सिलेबस मैं लिखा रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। मतलब बस सिलेबस क्या लिखाना कि एक तरीका डेवलप करना कि कैसे आपको पढ़ना है, वो पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्या लिखाना वो तो सिलेबस, बस ये कैसे पढ़ना है इसी को बताने के क्रम में वो सिलेबस आ जाता है आपका। तो सिलेबस ऑलमोस्ट आप ये देख रहे हैं कि एक टर्म हमने लिखा यहाँ पे, एक ग्रुप लिखा ए का, और ग्रुप ए में आपने इतने सारे टॉपिक को देखा। फिर ये रेशियो वाला जो पार्ट है मैंने बस सिर्फ इतना समझाया कि ये रेशियो और परसेंटेज सब कुछ सेम है, कहीं कुछ चेंजेज की जरूरत नहीं है, सब में एक ही कंसेप्ट का यूज होगा, कहीं कोई नया फॉर्मूला की जरूरत नहीं है आपको। मैं वो कभी नहीं बताऊंगा कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिए, लाभ इंटू 100 बटा क्या, लाभ इंटू 100 बटा 100 और 100 से 100 को काट दीजिए, लाभ का लाभ बच जाएगा। क्या गजब, यू आर सो इंटेलिजेंट। ओके चलिए आगे देखते हैं। लाभ इंटू 100 बटा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, यस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हमेशा लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, हमेशा ये लाइन याद रखेंगे। और कोई क्रय मूल्य नहीं होता है, हमेशा ये लाइन आप याद रखिए कि कुछ भी बेस पे बात करते हैं। प्लिंथ बनेगा तभी ना आप बात कर पाइएगा पैरामाउंट की, मतलब प्लिंथ बनेगा तभी ना आप छत की बात कर पाएंगे। तो प्लिंथ चाहिए, और प्लिंथ बेस क्या होता है, उसी बेस पे ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करते हैं हम। किसी भी दुनिया का कोई भी चीज, मतलब आप अगर बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग इज ए रिलेटिव टर्म विच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब दुनिया में हर चीज रिलेटिव टर्म है, और उसका रिलेटिविटी कहां से शुरू होता है, तो कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए, उस बेस से शुरू होता है। और वो मैथमेटिक्स में भी एक बेस होता है। आप जैसे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100% या 100, तो वो 100 बेस लेके चलते हैं, उसमें 10% की प्रॉफिट हो गई तो 100 में 10 रुपए की प्रॉफिट हो गई। 100 बेस लेते हैं, सीपी 100%, अगर 100 रुपया सीपी ले लिए उसमें 20% की प्रॉफिट हो गई तो कितने की प्रॉफिट हो गई, 20% मतलब कितने की प्रॉफिट हो गई, 20 रुपए की प्रॉफिट हो गई। और 100 रुपया में 20 रुपया हमको लाभ मिला तो कितना में बेच दिए होंगे, 120 रुपए में बेच दिए होंगे। छोटी छोटी बातों को समझना पड़ता है, और उसको ना एकदम कोरिलेट करिए अपने डे टू डे लाइफ की घटनाओं से। अगर आप मैथमेटिक्स के हर एक घटना को अपने डे टू डे लाइफ के घटना से कोरिलेट करने लगेंगे तो चीजें आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत जल्दी समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से याद रहेगी पूरी लाइफ। बाकी आप फॉर्मूला रटते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। फॉर्मूला तो हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाएंगे। फॉर्मूला कोई नहीं याद रख सकता है, और रखना भी नहीं है, पर फॉर्मूला की बात भी नहीं करनी है। बिना फॉर्मूला आप देखिए सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, मैं थोड़ी देर में आपसे बात कर रहा हूं। रेशियो, इसी रेशियो से मिलता जुलता आपके एक टॉपिक होते हैं, और वो होता है क्या, एलिगेशन मिक्सचर। नाम सुने हैं, एंड मिक्सचर, ये इसको हिंदी में मिश्रण कहते हैं। इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम आता है, एक क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न, जो हर एक कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो पक्का होता है। आप अभी अपने प्रीवियस ईयर के 3 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप देखिए प्रत्येक साल एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा है, प्रत्येक साल में एक क्वेश्चन डाला है एज का। और आपको इस एज वाले टॉपिक को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए आज आपकी उम्र है 25 साल, तो 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 35। 10 साल पहले क्या रही होगी, 15। तो कितना सिंपल सा तो लॉजिक है कि अपने आप को वहां सेट कीजिए। अगर आज मैं 25 का हूं तो 10 साल बाद 35 का हो जाऊंगा, आज मैं 25 का हूं तो 10 साल पहले
15 का। आपने एक्चुअली में किया क्या, मैथमेटिकली आपने क्या किया कि 25 प्रेजेंट वर्तमान उम्र, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र, वर्तमान एज, करेंट एज 25 है, तो 5 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए ये टर्म समझना जरूरी होता है। तो 5 साल पहले क्या होगी तो 5 घटा लेंगे, 10 साल पहले क्या होगी तो 10 घटा लेंगे, मतलब जितना पहले जाना है उतना हम माइनस कर लेंगे। अब यही बात आपसे फिर पूछेगा कि 10 साल बाद क्या होगी इसकी उम्र, 10 साल बाद क्या होगी इसकी उम्र, तो जितनी 10 साल बाद, जितना बाद की बात कर रहा है उतना ऐड कर लेंगे। 25 है, 10 साल बाद की बात करेगा तो 10 ऐड किए, 25 10 35। नहीं, अब रही बात की इतना आसान तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन में क्या करता है कि दो लोगों को शामिल कर देगा। जैसे अगर ये कहेगा कि आपकी उम्र अगर अभी प्रेजेंट में 25 है और आपके दोस्त की उम्र प्रेजेंट में 30 है, यदि दोनों की उम्र में 5 साल की वृद्धि कर दी जाए, यदि दोनों की उम्र में 5 साल की वृद्धि कर दी जाए, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, दोनों के उम्र में 5 साल की वृद्धि। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल 5 जोड़ेंगे, दोनों में अलग अलग 5 साल की वृद्धि होगी। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 30 20 50 प्लस 55, दोनों की कुल उम्र कितनी हो गई 55। अब ये मत करिएगा कि दोनों की उम्र में ना बोला है 5 साल वृद्धि, तब 55 5 60, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर दोनों की उम्र में वृद्धि पूछे, अगर बात करे तो दोनों का बढ़ेगा, मतलब 5 और 5 10 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इधर भी 5 बढ़ेगा। अब आप देख लीजिए, इधर ये हो गया अब 30 साल का और यह हो गया अब 35 का, तब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 65। यही 55 में 10 जोड़ते तब ना 65 होता, 5 जोड़ते तो कम ही रह जाता, जो कि गलत हो जाता। इस कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बात बताइए कि ए और बी दोनों की वर्तमान उम्र का योग, अब तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 50 साल है, दोनों के वर्तमान का योग 50 साल है, तो बताइए 10 साल बाद, तो बताइए आफ्टर 10 ईयर्स, तो बताइए आफ्टर 10 ईयर्स दोनों के एज का योग कितना होगा, दोनों के एज का सम कितना होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, 50 में 10 जोड़ देंगे, 50 में 10 जोड़ देंगे, हाँ बिल्कुल, दोनों के उम्र में 10 साल जुटेगा। अब हमको नहीं पता कि ए का उम्र कितना है, बी का उम्र कितना है, लेकिन ये तो पता है ना कि दोनों के एज का सम 50 है, मतलब दोनों का सम 50 है। तो मे बी 30 20 होगा, मे बी 25 25 होगा, मे बी 15 35 हो सकता है, मे बी 40 10 हो सकता है, मे बी 45 5 हो सकता है। कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, मैटर ये है कि दोनों का सम कितना है 50 है। और यदि दोनों का सम 50 है तो दोनों की उम्र में ना 10 साल बढ़ेगा। आज जो 2024 चल रहा है, तो 10 साल बाद दोनों 10 साल बड़ा और हो जाएगा। अगर एक 25 का है तो वो 35 का हो जाएगा, अगर एक 20 का है तो वो 30 का हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर बाद पहले समझाया आपको। 50 तो दोनों में 10 साल जुटेगा, तो 50 में 20 जुटेगा ना, 50 में 20 ऐड होगा, 50 में जब 20 ऐड हो गया तो कितना बचा। अब आप कहेंगे कि सर तो फिर कैसे निकालेंगे कि दोनों का अलग अलग उम्र क्या होगा। तो दोनों के अलग अलग उम्र निकालने के लिए क्वेश्चन को सेट किया जाएगा उस तरह से कि उन दोनों के बीच के आयु का अनुपात, ऐसा ही ना क्वेश्चन सेट करता है, उन दोनों के बीच के आयु का अनुपात 3:2 है, ऐसा कुछ सेट कर देगा। या ऐसा भी कुछ बोल देगा कि ए की उम्र बी के उम्र का 20% है, ए की उम्र बी के उम्र का 40% है, कुछ ऐसा परसेंटेज वाइज कर देगा, कुछ रेशियो वाइज कर देगा, कुछ ऐसे चेंज कर करके फिर आपको बताएगा। तो हम अभी ये बस थोड़ा सा जान रहे थे कि एज के बारे में कि ये कैसे है, मतलब कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो बात की थी ए प्लस बी की, अब जब सारा कंसेप्ट आपको दे ही दिए हैं तो ऑलमोस्ट एक दो और छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी मैं बता देता हूं, और आप इसके बाद जो है फिर इसको मैं पढ़ाऊंगा जब टॉपिक, तो और अच्छे से बताऊंगा इसको। अब मान लीजिए कि ए और बी के बीच का एज डिफरेंस, ए और बी के एज डिफरेंस है 25 साल, 25 साल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 10 साल। ए और बी के बीच का एज डिफरेंस कितना है 10 साल, ए और बी के बीच का एज डिफरेंस है 10 साल। तो बताइए प्रेजेंट में, ये वर्तमान की बात कर रहा है, ये वर्तमान में दोनों के बीच का एज डिफरेंस है 10 साल, तो आज से 10 साल बाद, आज से
10 साल बाद दोनों के बीच का एज डिफरेंस कितना रह जाएगा? आज से 10 साल बाद दोनों के बीच का एज डिफरेंस कितना रह जाएगा बताइए? तो बताइए 10 साल बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। नहीं, आपसे ये पूछ रहे कि एज डिफरेंस। हाँ, अच्छा वही होता है। ओहो, अभी बोल रही है कि जोड़ेगा। बिल्कुल। देखिए ये तो एकदम सिंपल सा आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें किसी तरह की कोई मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है, कुछ मैथमेटिक्स नहीं सोचना है कि जोड़ना है कि घटाना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि आपका बड़ा भाई अगर आपसे 3 साल बड़ा है तो वो अंतिम में मरने मरने के समय तक भी 3 ही साल बड़ा रहेगा। आप दोनों के बीच का एज डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। अगर आपकी वाइफ आपसे 5 साल छोटी है तो हमेशा 5 साल छोटी ही रहेगी। अगर आपके हस्बैंड आपसे 10 साल बड़े हैं तो वो हमेशा 10 साल बड़े ही रहेंगे। वो कभी एज डिफरेंस नहीं बदलता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये लाइन एकदम याद रखिए, ये लॉजिकल है। इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स की कोई जरूरत, कि मैथमेटिक्स की कोई नीड ही नहीं है। बस ये लॉजिक आपको समझना है। और ये देख भी पा रहे हैं ना आप ये तो डे टू डे लाइफ में, मतलब आप अपने लाइफ में भी चीजें देख रहे हैं कि हाँ, मतलब अगर एज डिफरेंस एक बार सेट है तो फिर आगे से कभी चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इस एज के बाद आप देखेंगे एक अगला टॉपिक, वो होता है क्या? पार्टनरशिप। और हम लोग ये बात कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके बिजनेस पार्टनरशिप में अक्सर आपको लगता है कि ये बिजनेस में पार्टनर हमको धोखा दे रहा है, वैसे ही एक और पार्टनरशिप होता है जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। नहीं, ठीक, तो ये लाइफ पार्टनरशिप की बात नहीं करनी है यहाँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप की बात करनी है। लेकिन समझना दोनों को है, समझना दोनों के लिए, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही करीब से समझना होता है। 5 नंबर में देखिए क्या है पार्टनरशिप। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं, आएंगे वहां भी। सबका एक लॉजिक बना हुआ है कि क्यों, उसके बाद वो, उसके बाद वो क्यों। अब आप इन सारे टॉपिकों के साथ देख पा रहे हैं कि ये सभी एक ही तरीके से है, एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक ही तरीके का क्वेश्चन होगा। और वो मोस्ट ऑफ द मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो इसी बेस पे होगा। और वह बेस किसका होगा? रेशियो का होगा। आप देखेंगे एलिगेशन मिक्सचर में भी यही बात की जाएगी कि अगर किसी मिश्रण में 2:3 के अनुपात में दूध तथा पानी है, और एक दूसरा बर्तन है जिसमें 3:4 के अनुपात में पानी है, 3:4 मतलब 3 अनुपात दूध पानी है तो 4 अनुपात मिल्क है। अब इसको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण में, नया मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात हो वह 2:5 का हो जाए। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन बना देगा। ऐसा ही बनाता है। तो क्या आ रहा है कंसेप्ट? ये कंसेप्ट सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ किसका यूज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रेशियो का यूज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो का यूज हो रहा है, अदरवाइज और कुछ भी यूज नहीं करना है। हमको रेशियो समझना है और वहीं से हम पता कर पाएंगे कि एलिगेशन और मिक्सचर भी समझ पाएंगे, एलिगेशन और मिक्सचर भी सेट कर लेंगे। एज, इस एज में अभी मैंने बताया ही कि मैक्सिमम जो टर्म यूज होगा वो रेशियो का यूज होगा। फिर उसी तरह से पार्टनरशिप, एक ने अपनी पूंजी लगाई और बी भी पूंजी इन्वेस्ट करता है। ए और बी के पूंजी का इन्वेस्टमेंट का अनुपात 3:2 है। 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, बताइए इनके प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यही सब होता है। तो मेनली ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक किस पे डिपेंड है? टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेशियो। आगे हम बात करते हैं, इसी रेशियो से मिलता जुलता एक और टॉपिक है लेकिन थोड़ा डिफरेंस उसमें है, और वो टॉपिक का नाम क्या होगा? टाइम एंड वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीबीआई टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चंस को आप उठा के देखिए, इस 3 इयर्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन अगर आप लोगों को बीपीएससी 17वीं की एग्जाम देनी होगी तो वहां भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एकदम 110% आप लिख के रखिए कि एक क्वेश्चन जरूर टाइम एंड वर्क का होगा। तो आने वाले समय में क्या, अच्छा इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी 17वीं की भी फॉर्म भरे हैं? 1 2 3 4 5, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा जब अंतिम समय होगा ना, जब टाइम निकल चुका होगा, इधर में है ममता जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए और भी सब लोग, सभी लोगों को, सारे ऑनलाइन वाले को गुड मॉर्निंग, ऑफलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग।
तो हम लोग बाद में बात करेंगे, उसके स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे कि कैसे आपको क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था, बेस्ट रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम कहाँ देना है, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। और ये सारी बातें कई बार हो चुकी होगी, मुझे लगता है कि पहले आपके जितने भी सर मिले होंगे सभी लोगों ने थोड़ी बहुत जरूर इस पर चर्चा किया होगा, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बताए ही होंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ उन पर बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़े। टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता एक और टॉपिक होता है, वो क्या होता है? टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता पाइप एंड, अच्छा हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं ना, हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं ना है, ऐसा नहीं ना कि ज़्यादा वर्डिंग ज़्यादा थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहे होंगे तो हिंदी वाले को दिक्कत है, ज़्यादा हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश वाले को दिक्कत। मैं चाहता हूँ दोनों को एक साथ मतलब थोड़ा सा बाइलिंगुअल करके चले। मैथ्स इंग्लिश में ही होती है ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स की कोई भाषा ही नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। तो मैथमेटिक्स तो खुद अपने आप में एक भाषा है, बस इस भाषा को समझने की जरूरत है। आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, ई बराबर MC² तो ये क्या है? अगर इसको केवल देखिएगा तो कंप्लीट मैथमेटिक्स है। अगर आप इस नहीं मतलब बस केवल आप इतनी बात को देखिए तो आप इतना देखने से क्या समझ पा रहे हैं कि ये कंप्लीट मैथमेटिक्स की बात की गई है, कंप्लीट मैथमेटिक्स है, जहां सी का कुछ अलग वैल्यू है, ई का कुछ अलग वैल्यू है, एम कुछ अलग चीजें को रिप्रेजेंट करता है। किसने दिया था? ठीक ना। और आपके एग्जाम्स में नहीं भी तो 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ये सिद्धांत किसने दिया है। मतलब जितना भी जीके रिलेटेड बिहार में जितने भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ये कई बार आया होगा कि ई बराबर MC² या सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया। ये लाइन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो ये सब अब तो इसमें बहुत सारा चीज हो जाता है कि सी का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, नहीं, और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो ये सारी चीजें बहुत कुछ यहाँ से निकल के आई थी। छोड़िए, अब आगे आइए। पाइप एंड सिस्टम के बाद एक और टॉपिक आता है जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा टॉपिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फिर मैं एक बार बात करूंगा कि अगर आपके ये 10 नंबर BPSC 70वीं का एग्जाम देंगे तो 10 नंबर में 1 नंबर ये भी होगा, एक ट्रेन से भी क्वेश्चन होगा। और आपके जो 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो BPSC टीचर वालों का है उसमें भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा है ट्रेन से, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा है। टाइम एंड वर्क से तो 100% पूछा है, ट्रेन से भी पूछा है। आप अलग अलग सेट को उठा के देखेंगे तो अलग अलग जगह पे आपको कई बार मिलेगा ट्रेन से भी क्वेश्चन है। तो अब इस ट्रेन के बाद एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट मिलता जुलता भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और वो उसका नाम क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा, एक और टॉपिक इस ट्रेन के पहले छूट रहा है, STD, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इसके ठीक पहले, ट्रेन के पहले हम लोग पढ़ेंगे STD, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही हम लोग ट्रेन को भी पढ़ेंगे और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे टॉपिक है। अब इसमें एक दो छोटे मोटे टॉपिक छूटे भी होंगे, जैसे आपको याद आ रहा है कि एवरेज, नहीं, ये एवरेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज भी पढ़ना जरूरी है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। बाकी अगर और भी देखिए तो कुछ टॉपिक छूट रहा है क्या कहीं? प्रोबेबिलिटी न के बराबर, मतलब अगर मेरी बात माने तो प्रोबेबिलिटी इतना थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए, थोड़ा इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी समझाने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप उसको स्किप करके निकल ले। हाँ बताइए, बोलिए कुछ। अभी जो कह रहे हैं उसका हिंदी, किसका हिंदी? अच्छा, प्रोबेबिलिटी की हिंदी, प्रायोगिकता ना, संचयन एवं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब चुनाव, परमुटेशन मतलब सजाना। चलिए कुछ नहीं, इतना हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। अगर इतना हिंदी, अब तो वही बात हो जाएगी कि आप गलती से गए किसी ATM में और गलती से दबा दिए वहाँ लैंग्वेज में हिंदी, और वो बोलता है कि आपकी राशि अंतरण की जा रही है। आज तक ना समझ में आया कि इस अंतरण का मंत्र के मतलब क्या होता है, ठीक ना। हाँ, एनीवे, तो इतना ज़्यादा हिंदी भी नहीं, इतना ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं, दोनों को बीच को लेके चलना है, समझना जरूरी है, समझ डेवलप करनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए हम लोग। हाँ, तो इसमें आप एक बात ये बता दें हमको कि इन सारे टॉपिक्स में आप बताइए, यू हैव टू डिसाइड, पहला डे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं। आप पहला दिन आप बताएंगे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं।
नंबर सिस्टम वही आपको अभी थोड़ी देर पहले जो सिंप्लीफिकेशन लिखा था मैंने, उसके अंदर ही सारे नंबर सिस्टम की बात आ जाती हैं। और तो वही है नंबर सिस्टम, सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा चैप्टर्स है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ नंबर सिस्टम। बताइए कहाँ से शुरू किया जाए? नहीं, आपका देखिए डे वन क्या होता है ना कि आपके अकॉर्डिंग हम इसलिए चलते हैं, नहीं तो आप ही बोलेंगे कि सर जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, जो सबसे अच्छा टॉपिक था, वहीं से शुरू कर दिए आप तो। अच्छा ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ओके। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एनीवे हो गया ना, अब इनका कहना है उसमें अकॉर्डिंग चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो पढ़ना ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइएगा कि मैंने कुछ लिखा बोर्ड पे, 66 प्लस 666 प्लस प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6। ऐड कीजिए, तो बहुत सिंपल सा ऐड दिया हूँ, बहुत ही सिंपल सा ऐड दिया हूँ, आप लोग बनाइए। क्या पॉसिबल है? मतलब यहाँ आपने क्या देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। गलती कर गए आप भी। गलत। वेट कीजिए। आइए, मैं देखता हूँ, आप समझिए पहले, बता रहा हूँ, हम बनाएंगे तब ना बताएंगे। देखते हैं, वही तो बोल रहा हूँ कि बनाऊंगा, उसके बाद आप मिला लेंगे। किनका इधर आया 987648 करके कुछ आया, क्या है बोले? कितना? 7 4 3। अच्छा, चलिए देखते हैं। 6 6 6 4 6 उधर 5 6 और 6 तक है। वो 6 तक है, इट में भी एग्जाम में आपका वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप लिखेंगे, जब हम ऐसे लिखते हैं कि 6, तो इसके आगे अगर एक भी जीरो दिए तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। इसके आगे अगर हम एक जीरो भी बढ़ा देते हैं तो ये 6 की जगह कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, मतलब वैल्यू चेंज। लेकिन अगर इस जीरो को यहां न लिखे, अगर पीछे हम जीरो लिखे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक जीरो लिखे, दो जीरो लिखे, तीन जीरो लिखे, कोई फर्क पड़ेगा? चार जीरो लिखे, पांच जीरो लिखे, छह जीरो लिखे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगला जो हम लिखेंगे वो यहां 666 लिख सकते हैं। तीसरा नंबर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके पहले एक जीरो और लगा दिए, फिर हमने क्या लिखा? 666। और फिर हमने यहाँ एक जीरो लिखा और यहाँ एक जीरो लिखा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर अगला बार हमको 4 बार लिखना है, तो 1 2 3 और 4 टाइम्स लिख लिए। और इसके पहले अगर हम एक जीरो लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब हम एक जीरो यहाँ भी लिख दिए, एक जीरो यहाँ भी लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4 टाइम्स 6 को लिख चुका हूं, अब अगला बार क्या लिखना है? 5 टाइम्स 6।
यही ना। और इसके पहले भी अगर एक जीरो बढ़ा दे तो कोई फर्क पड़ना है। फिर अगला बार क्या लिखना है, ये तो 5 टाइम्स लिख चुका हूं, अगला बार 6 टाइम्स। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, इसी को ना ऐड करना है आपस में। लास्ट 6 टाइम्स तक ही ना था, 3 और 3 6 तक था, इसी को आपस में ऐड करना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पहला बार हमको कितना बार कितने 6 को ऐड करना है, 6 को। तो 6 गुने 6 36, 36 का हम 6 लिख दिए, बचा कितना 3। अब कितना बार 6 को ऐड करना है, 5 बार। तो 6 बचे 30 और 3 33 का बचा 3, रुक जाइए, 33 का बचा 3, फिर हाथ में है 3, अब कितना बार 4 बार। तो 6 चौका 24 और 3 का 7 बचा 2, अब कितना बार 18 और 2 20 का 0 बचा 2, अब कितना बार 12, 12 और 2 14 का 4 बचा कितना 6 में कितना 740736, यही ना आया है, ठीक ना। अब ईमानदारी से बोलिए कितने लोगों का सही था, 1 2 3 4, अच्छा ठीक ना। ठीक, ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, वास्तव में ये काफी लंबा प्रोसेस हो गया। और अगर आप इतने लंबे प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है आपके पास, और गलती होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। अगर आप इतने लंबे प्रोसेस का यूज करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं भी अधिक होगी। इसलिए आप इसे क्या करेंगे, सिंपल ऐसे इसको ना कुछ नहीं करना है, सीधा अंतिम पे आना है, सीधा अंतिम को देखना है कितना बार है। कुछ मत कीजिए, 1 से लेके 6 तक की गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और जिसका सीरीज रहे उतना से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, अब कितना आसान हो गया, 6 गुने 6 36 के 6 हाथ में 3 6 25 30 3 33 3, आराम से आप लिख दीजिए 747 740 736। समझ पाए या नहीं, कोई भी संख्या रहे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं, समझने के लिए एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे आइए। आ जाइए यहाँ पे, क्या 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6, हो गया। हाँ, मीन्स कि आप सभी लोग समझ चुके हैं इसे, और मुझे लग रहा है कि अब आप लोग बना भी पा रहे हैं। देख पा रहे हैं क्या करना है, कितना आसान सा काम है। एक से लेके कितना बार काउंटिंग, एक से लेके कितना तक 6 बार। तो लिख दीजिए ना 1 2 3 4 5 6, और कितना से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई, 8 6 48, 8 बचा 4 8 पचे 40 4 44 का 4, फिर से बचा 4 8 चौका 32 और 4 36 के 6 बचा 3 8 3 24 और 3 27 का 7 हाथ में बचा 2 12 8 96 और 2 9 8 7 6 4 8।
आसान है। बोलिए सभी लोग समझ चुके हैं ना? किसी एक को भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? एक और क्वेश्चन दे या नेक्स्ट नेक्स्ट तरीका बताएं। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मतलब टाइप का, नेक्स्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन बता दे। तो चलिए आप ऐसा करते हैं कि ये तो आपने बड़ी आसानी से ऐड कर लिया, बड़ी आसानी से ऐड कर लिया। अब मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस एक छोटा सा चेंजेस करना हूँ, बहुत एक छोटा सा चेंजेस करने वाला हूँ। और आप उन छोटे से चेंज को देखिए कैसे क्या करना है, और इसको समझिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बस कुछ नहीं कीजिए, एक पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ भी पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ भी पॉइंट, मतलब 0.8, 0.88। इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी जगहों पे केवल पॉइंट डाल देना है। 0.888, 0.4 टाइम्स 8, 0.5 टाइम्स 6 टाइम, जहां भी छूट गया होगा वहां लिख लीजिएगा। 2 3 4 5 6। और ट्राई करिए, ट्राई करिए सभी लोग। जो इसे बनाएगा वो मेरे तरफ से डेयरी मिल्क खाएगा। सही सही बनाएगा वो, गलत होगा तो थोड़ी मिलेगा। बोलिए, इतना टाइम लेंगे? अच्छा, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि आप सभी लोग जोड़ सिखाने वाले समय में जोड़ सीख रहे हैं। ऐड सिखाएंगे आप लोग बच्चों को, और अभी आप सीख रहे हैं ऐड। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ये ऐड भी गलत बना रहे हैं आप। पहले वाले ऐड दिया था मैंने तो मात्र 3 लोग सही बना के बताए थे, और मुझे तो लगता है कि इस बार सबके सब गलत है। हाँ बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। 0.987648, बिल्कुल सही। और किसी का कुछ आ रहा है तो बताएं। और ये अभी तक आप लोग बना ही नहीं पाए हैं क्या? मैं बता दूं, गलत हो गए आप। हाँ, गलत है। आप बताइए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गलत है, आगे बोलिए, आप बताइए। गलत है, आप भी गलत हैं। मतलब कि अभी तक एक भी सही आंसर नहीं आया है। चलिए गलत है, 0 दशमलव जैसे ही किए तो फिर गलत हो गया। मीन्स कि ये चीज़ें आ रही हैं निकल के कि आप लोगों को ऐड नहीं आ रहा है। चलिए मैं देखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टर्म सिखाया था, एक बातें बताई थी जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। उस कंसेप्ट पे थोड़ा सा अगर आप गौर किए होते तो ये क्वेश्चन बन गया होता। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 8, मैंने लिखा 8, और मैंने आपको ये बात बताई कि अगर इस 8 के इस साइड में एक 0 दे देंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहीं 8 लिखा हूं और इस 8 के लेफ्ट साइड में कितना भी 0 दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है।
नहीं, लेकिन इस 8 के राइट साइड में अगर एक जीरो भी बढ़ता है तो वैल्यू बहुत ज्यादा, बहुत ही तेजी से चेंज होने लगता है। ठीक, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग दोनों, सभी लोग, और जानते भी हैं। इसमें समझना क्या है, ये पहले से आप इसको बहुत अच्छे से रियलाइज किए हुए हैं। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.8, तो 0.8 लिखा हुआ है। अब इसके बाद आप कितना भी जीरो दीजिए तो क्या वैल्यू में कोई चेंजेज आएगा? आप इसके बाद कितना भी जीरो दीजिए वैल्यू में कोई चेंज होगा? लेकिन अगर आप इसको कुछ भी ऐसा लिखते हैं 0.08, तो क्या वैल्यू में चेंजेज है या नहीं है? अच्छा, आज 0.08 लिखने का तो कोई मतलब मकसद नहीं बनता है, इधर जीरो बढ़ाएंगे तो इसका कोई मतलब मकसद नहीं बनेगा। लेकिन ये जो लाइन जैसे ही लिखे तो कुछ ना कुछ आपके इसके वैल्यू चेंज होने लगेंगे। तो इस बात से ये स्पष्ट हुआ कि अगर हमको इन सभी को एक क्रम में लिखना है, एक साथ बनाकर लिखना है जिसे हम इजिली ऐड कर सके, तो फिर क्या करना होगा, सभी को एक तरीके से लिखना होगा। मतलब हमको इस पॉइंट को सबको एक जगह सेट करना होगा, और एक जगह सेट करने के लिए 0.8 के बाद कितना भी जीरो डाले कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह यहाँ हम 0.88 लिख दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0.88 की जगह हम चाहें तो इस पर कितना भी जीरो डाले क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। फिर हमको क्या करना चाहिए, 0.888 ऐसा लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन, इट कैन बी रिटेन। तो और फिर आगे क्या लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 5 6, नहीं तो अभी तो हमको यहीं तक ना लिखना है। गलत 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 गलत, अब वेट करिए, गलत है, वेट करिए, वेट करिए, वेट एंड वॉच, गलत है अभी भी। क्या बोल रहे, 5.23456 देखते हैं, गलत ही है, कहीं कुछ गलती कर लिए होंगे। तो फिर क्या कर लिए, यहाँ पे डबल जीरो हम लिख दिए, ये क्या हो चुका है, 4 टाइम्स हो चुका हुआ है। अगला हमको क्या लिखना है, 1 2 3 4 5, 5 ही बार लिखना है अभी, और इसके बाद हमने लिखा 6 टाइम्स, यही ना हुआ। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके सामने केवल और केवल एक बार 8 है, लिख दिया। 2 बार 8 है तो 8 दूना 16, बचा 1, 8 3 24, 1 25 का 5 बचा 2, 8 चौके 32, 34 का 4 बचा 3, 8 बचे 40 और 3 43 का 3 बचा कितना 4, और फिर यहाँ टोटल कितना 8 6 48, 48 और कितना कितना हो गया 52। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पॉइंट को बैठाना है, और पॉइंट कितने प्लेस के बाद बैठेगा 6, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद बैठाना। तो यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 5.234568। ठीक है, तो ये जिनका भी आया है वो सही है, और जो लोग नहीं बना पाए हैं वो लोग थोड़ा सा देखेंगे कि वो कहाँ गलती कर गए, क्या कंसेप्ट में प्रॉब्लम रह गई है। बहुत छोटी सी बात, लेकिन बस क्या है, आप अगर कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं तो फिर बना पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब आप एक बात समझिए कि फिर इतना लंबा प्रोसेस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कैसे ठीक करते हैं, कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो कुछ मत कीजिएगा, इसकी ना जितनी नंबर ऑफ टर्म लास्ट में होगी, लास्ट में कितनी नंबर ऑफ टर्म थी 6, तो उल्टा गिनती लिखिएगा 6 5 4 3 2 1, उल्टी काउंटिंग शुरू कर दीजिए। ठीक, नहीं कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो बस इसकी उल्टी गिनती शुरू करिए, और जिसका भी सीरीज रहे, अगर ये 8 का सीरीज है तो 8 से गुना, 6 का सीरीज होगा तो 6 से गुना, 5 का सीरीज होगा तो 5 का गुना, 9 से सीरीज होगा तो 9 का गुना। देखिए करके मल्टीप्लाई, एकदम वही आएगा 5 2 3 4 5 6 8। और क्या करना है, कितने अंक के बाद, तो सबसे अंतिम वाले को चेक कर लेना है, 6 अंक के बाद पॉइंट है तो 6 अंक के बाद पॉइंट डाल देना है, 5.234568। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस दिखा, पहले वाले में था क्या कि 1 से लेके सीधा काउंटिंग करना है, दूसरे वाले में क्या है
उल्टा काउंटिंग। जब पॉइंट वाला कोई भी चीज आ जाए तो उल्टी काउंटिंग करनी है, और जब सीधा सीधा पूछे तो सीधा सीधा काउंटिंग करना है, पॉइंट वाला पूछे तो उल्टा गिनती करना है। बोलिए इतनी बात समझ पाए हैं या नहीं है कोई कंफ्यूजन, है कोई दिक्कत? देखिए इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ये सब बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, मैं दोनों चीजें इसमें बताया कि कंसेप्ट वाइज कैसे बनाएंगे और फिर इसको ट्रिक वाइज कैसे बनाएंगे। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात कर ले कि 7 × 9 कितना होता है? बोलो सब। 7 × 9 पढ़े है ना? 9×7 = 63। कितना इंटेलिजेंट है आप लोग, इंटेलिजेंसी कूट कूट के भरी पड़ी हुई है। 9×7 = 63 होता है। आप कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे कि सर आप पारा पढ़ाइएगा क्या? नहीं भाई, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे पारा, लेकिन हाँ मेरा मानना है कि आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक की टेबल। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ मैथमेटिक्स 20 नंबर का भी पूछा जा रहा है, 10 नंबर के भी मैथमेटिक्स पूछे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना वर्क करना होगा। देखिए आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ जाते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, पूरी पॉलिटी पढ़ते हैं और पूरी साइंस पढ़ते हैं। आप कभी एनालाइज किए हैं कि आप जितना इतना मोटा सा बुक पढ़ रहे हैं, या एक ही नहीं कई कई राइटर्स के बुक पढ़ रहे हैं, और उससे क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं? कोई ऐसा सब्जेक्ट बता दीजिए जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट को एक अच्छे से एक अच्छा कंपाइल किया हुआ, एक अच्छे से कॉम्बिनेशन तैयार किया गया हुआ है कि एक स्टूडेंट अगर किसी एक सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट है तो केवल उसके एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने से उसका टोटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसको हर सब्जेक्ट में अलग अलग, मतलब थोड़ा एवरेज होना पड़ेगा या थोड़ा एवरेज से ऊपर होना पड़ेगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। आइए यहाँ भी देखते हैं आपकी इंटेलिजेंसी। अगर आगे हम बात करें 7 × 9, तो आपने बहुत तेजी में बताया कि सर 9×7 = 63 होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम चूंकि ये टेबल आपको याद है। लेकिन जैसे इस टेबल से थोड़ा ऊपर जाते हैं और हम लिखते हैं 11×13, थोड़ा टाइम लग रहा है। 11×13 थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए ऐसे भी 11 है, इसलिए आप बहुत आसानी से लिख दिए 143। 143 बहुत आसानी से आपने लिख दिया, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है और उसके तरीके भी हैं, उसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो वो इजी है। लेकिन जैसे ही इसको मैं थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, लिखता हूं 15 × 17, तब तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, तब तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। 255। चलिए, और इससे थोड़ा और ऊपर हम बढ़ जाते हैं। अगर हम लिख दें कि 24 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, चलो ये तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और कर दे इसको कि 27 को मल्टीप्लाई करना है 29 से, तब तो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ आप कर नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर एक बात मैं ये बोलूँ कि ये 7 × 9 63 था, अगर इसी को एक बार और मैं बता दूं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिए। इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 7 और 9 के ठीक बीच में कौन सी संख्या है? 7 और 9 के ठीक बीच में कौन सी संख्या है? 8। और 8 की स्क्वायर कितनी होती है? बस उसको कुछ मत कीजिएगा, 8 की स्क्वायर कर दीजिएगा 64, उसमें से 1 घटाइएगा, जो होगा वही आंसर होगा। एक बार और समझिए, यहां आइए, 11 और 13 है ना, बीच की संख्या कौन? 12। एक बार डायरेक्ट आंसर पर ही पहुंचने लगे अब आप लोग ना। 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या? 12। 12 की स्क्वायर करेंगे। अभी लिखना बंद कीजिए, पहले समझिए। आप आईसीई के डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं। 11 और 13 दोनों के बीच में कौन सी संख्या? 12। 12 की स्क्वायर 124 से एक कम कीजिएगा, कितना होगा? समझ पा रहे हैं? पेन उठाने की जरूरत है? नो नीड टू पेन फॉर ऑल दीज थिंग्स। आइए थोड़ा वेट एंड वॉच, सब कुछ एक ही दिन सिखा दूंगा तो अगले दिन मेरी इंपॉर्टेंस रहेगी कुछ। बोल रही है नहीं सर। 15 × 17, 15 × 17 ठीक बीच में कौन सी संख्या? 16। और 16 की स्क्वायर कितनी होती है? 256। और 256 से एक कम किया तो कितना हो गया? 255। फिर यहां देखिए 27 और 29 के ठीक बीच में कौन सी संख्या? 28। अब आपको यहां लगेगा क्या कि सर अब तो गड़बड़ हो गया। अब 28 की स्क्वायर याद नहीं है, याद करना भी नहीं है, याद करना भी नहीं है।
ठीक है, 25 तक याद है, बहुत अच्छी बात है। याद है तो गुड, नहीं याद है तो वेरी गुड, ठीक है ना। याद है तो अच्छा, पता है, मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि कुछ और अच्छा होने वाला है। जिंदगी में स्ट्रगल जो होता है ना, वो लाइफ के किसी न किसी समय आपको मिलना ही है। आप अगर एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं 60 ईयर्स का, तो वो स्ट्रगल आपको 60 ईयर्स में 10 to 15 ईयर्स का स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। अब वो मर्जी है कि वो स्ट्रगल आपको कब मिले। तो ये ज्यादा बेटर है ना कि पहले ही मिल जाए। अंतिम समय में स्ट्रगल मिलेगा तो उसको झेलना बहुत टफ होगा, लेकिन पहले स्ट्रगल मिलेगा ना तो उसे बहुत आसानी से झेल लीजिएगा। और वो मिलना तय है, इस बात को आप एकदम मतलब बांध लीजिए कि हर ऐसा कोई लाइफ हो ही नहीं सकता है जो बिना स्ट्रगल का, और बिना स्ट्रगल का लाइफ हुआ है तो वो लाइफ किसी काम का नहीं है, वो अर्थ मतलब एकदम ही काम का नहीं है। इसलिए अगर आपको स्ट्रगल मिल रहा है तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छे हैं, कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की टाइम मिल रहा है, इम्प्रूव करने का समय मिला है, इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो आइए देखते हैं 27 और 29 के बीच में 28 की स्क्वायर, 28 की स्क्वायर क्या है? 784, और एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 783। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हम याद नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं कि हमको याद नहीं है 28 की स्क्वायर, तब क्या करेंगे? अब तो मान लीजिएगा 28 के बाद अगर आपको मैं यह लिख दूं कि 47 इंटू 49, देन क्या होगा? और आपको यहां क्या करना पड़ेगा? 48, जो कि ये, अब आप या तो दो ऑप्शन है आपके पास कि 48 इंटू 48 करें। अभी जो आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप यही ना कर पाइएगा कि या तो 48 इंटू 48 करे, और नहीं तो 47 इंटू 49 करे। यही बात ना है? अच्छा, बड़ी अच्छा कैलकुलेशन है, नहीं? लेकिन मैं आपसे ये बात करता हूं, मैं अभी आपसे एक कमिट कर रहा हूं कि आप मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल कर रख देना, और उस कैलकुलेटर से पहले मेरा आंसर होगा। और केवल इतना ही में नहीं, अगर इस जगह पे 947 भी होता ना और 949 भी होता ना, तब भी, अभी चलिए मान लेते हैं अगर ये कर भी पा रही है, तो मैं तो उस समय की भी बात कर रहा हूं कि आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल के जितना देर में आप टाइप करोगे ना 947 इंटू 949, उसके पहले मेरा आंसर होगा। और मेरा आंसर हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कि ये सब याद हो गया होगा, आप भी अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से पहले आंसर करोगे। और बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, अगले 15-20 मिनट के बाद, ज्यादा लंबा समय नहीं। अब ऐसा कह दो कि हाँ 2-3 महीने बाद, तब आप कहेंगे कि तो बहुत लंबा समय हो गया, और 2-3 महीने बाद कौन याद रखता है, भूल जाएंगे बातों को। लेकिन मैं अभी कितने देर की बात कर रहा हूँ? 15 मिनट बाद की बात कर रहा हूं, और 15 मिनट अभी अपने पास समय है भी आज का, है ना? तो हम चलते हैं आगे। देखिए, अब एक बात समझिए कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद है? कितना तक? 15, हाँ 15 पूछ रहा हूँ, 20, 15, यही 20 तक, 25 तक। अच्छा चलिए ठीक है, समय होता तो मैं सभी को ये भी बोलता कि चलिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिखिए, अभी लिखिए। लेकिन अभी मैं ना लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। उस होमवर्क में आप घर में क्या करेंगे, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं कल सबकी कॉपी चेक करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। आप सभी लोग 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जरूर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ठीक है बोल दिया तो हो गया, वो बात नहीं है, लिखना चाहिए। हो गया? अब आप एक बात समझिए कि 1 से लेके 30 तक का हम ऐसा मान रहे हैं कि आपको 1 से 30 तक की स्क्वायर याद है। 30 नहीं, छोड़िए, 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है, ये इतना मानता हूं मैं। 25 भी नहीं, 1 से 20 तक तो होना चाहिए। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को 1 से 20 तक की स्क्वायर याद है। तो आप बता दीजिए 19 की स्क्वायर कितनी होती है? आप बताइए। 19, 381 या 361? नहीं, अभी सबसे पहले हाथ खड़ा की थी कि सर हमको तो 50 तक याद है। भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, अगर इंसान ना भूले तो पागल हो जाएगा। चलिए, बट इतना छोटा चीज नहीं भूलना चाहिए, सब कुछ भूलना चाहिए।
सब कुछ भूल जाइए, कभी कभी दुनिया में अपने आप को भी भूल जाइए, ठीक ना, वो भूलना चाहिए, कोई बात नहीं है। अब आगे आइए, देखते हैं 17 18 ये सब याद है ना, 17 18 15 तक याद है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मान लीजिए कि आपको 40 से लेकर 50 तक स्क्वायर निकालनी हो, 40 से 50 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, या छोड़िए ना 40 से 50, सीधा हम लिखते हैं 25 से शुरू कीजिए 50 तक, और 50 से शुरू कीजिए 75 तक, इतने के बीच के किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। 25 से 50 मतलब ऐसा मान रहा हूं कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद है। अब हम 25 से आगे की बात कर रहे हैं, 25 से लेकर 50 और 50 से लेकर 75। फिर आगे भी बात करूंगा 75 से 100 कैसे, 100 से 125 कैसे, 125 से 200 कैसे, 200 से 250 कैसे, एंड 300, एंड आगे बात करते चले जाएंगे। अभी हम सिंपल सा बात करते हैं, 50 के ठीक नीचे कौन सी संख्या है, 49। 50 के ठीक पहले 49। अब वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 49। 49 के स्क्वायर निकालनी है आपको। 49 के स्क्वायर निकालने के कई मेथड है। सबसे पहला मेथड ये है कि कुछ मत कीजिए, 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आप करते आए हैं पहले से, ये काम आप बचपन से करते आए हैं, इसमें कुछ भी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड अगर हम बात करें तो एक मेथड होता है लाइन क्रॉस लाइन का मेथड। क्या देख पा रहे हैं, लाइन क्रॉस लाइन का मेथड, जिसमें लाइन क्रॉस लाइन में हम क्या करते हैं, ये 49 और 49 है, इसको हम लाइन क्रॉस लाइन मेथड से अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो लाइन का मतलब सबसे पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हो जाएगा, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना है तो 9 9 81, 81 का 1 8 कैरी फॉरवर्ड, मतलब हासिल 8, क्रॉस का मतलब 9 चौका 36, फिर इस क्रॉस का मतलब 9 चौका 36, 36 और 36, 36 और 36 दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। 36 और 36 कितना होता है, 72, 72, और 72 में जो कैरी फॉरवर्ड वाला 8 है उसको जोड़ लेते हैं, तो 72 में 8 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 80 का 0 बचा कितना, 8। अब फिर से इस लाइन का वर्क करेंगे, और लाइन का मतलब 4 गुने 4 करना, 4 गुने 4 मतलब कितना, 16, और 16 में 8 जोड़ देते हैं, 16 गुने 8 कितना होता है, 16 में 8 जोड़ते हैं तो 16 और 8, 8 गुने 3 24, 2401, यही ना निकल के आता है। लेकिन मैंने अभी आपको ये बताया था कि आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से पहले आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो इतना लंबा प्रोसेस करोगे तो क्या पॉसिबल है कि मोबाइल के कैलकुलेटर से पहले कर पाओ, नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तरीका है, बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, क्लास में कभी जाएंगे तो 4-5 क्लास में बच्चों को बताना है, इसलिए आपको मैंने बता दिया कि एक मेथड ऐसा भी है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक, ये सेकंड मेथड। अब हम लोग बात करते हैं कि मेरा पर्पस तो यहां से सॉल्व नहीं हो रहा है, बस हमने जानकारी के लिए आपको केवल बता दिया, मेरा पर्पस यहां से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, बस केवल हमने एक बार रिकॉल किया। तीसरा मेथड होता है इसको निकालने का, एक तरीका जानते होंगे आप सभी लोग, एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं, जो हर बच्चों की जबान पे होता है, और अगर आप गांव में जाते हैं तो कोई गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपका स्किल टेस्ट लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, नहीं, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा होगा, ठीक ना। तो क्या होता है इसका, अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ लोग बोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि सभी जगह पे साइन प्लस का है, इसलिए पहले बोलिए बाद में बोलिए, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि जैसे ही यहाँ माइनस होता है तो उसमें एक जगह पे मतलब स्पेसिफाइड जगह हो जाता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलना होता है। एनीवे आगे आइए, तो हम इसमें ए मान लेते हैं 4 को और बी मान लेते हैं 9 को, और पहले हम शुरू करते हैं, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हम पहले वर्क शुरू करते हैं बी स्क्वायर की तरफ से। बी स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर, तो 9 इंटू 9, 81 का 1 लिख दिए, कैरी फॉरवर्ड में 8 हो गया। 2ab का वर्क करेंगे अब, तो 2ab मतलब 9 चौका 36 दूना 72, 72 में कैरी फॉरवर्ड वाला 8 जोड़ेंगे तो 72, 8 80 का 0 बचा 8, और फिर ए स्क्वायर का वर्क करेंगे, मतलब 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, 16 और 8
24। इस तरह से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि ये भी मेरे काम का मेथड नहीं हो पा रहा है, इसमें भी काफी लंबा टाइम लग रहा है। मतलब कि इतना टाइम तो जरूर लग रहा है कि जितना मेरा कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हो पाएगा। इतना टाइम तो जरूर लग रहा है कि मैंने बोला था मोबाइल के कैलकुलेटर से पहले आपका आंसर होगा, और वो पॉसिबिलिटी वहां दिख नहीं पा रही है क्या वहां पॉसिबिलिटी कि आप इतना कर पाए? नहीं। तो इसका मतलब कुछ और भी होगा, इसका मतलब कुछ और भी होगा। और कुछ और क्या हो सकता है? कुछ और क्या हो सकता है? तो एक बार और समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक तरीका और मैं बताऊंगा आपको। अभी कई तरीके हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपसे ये बोलूं कि अब लास्ट ही करता हूं इसको मैं, बस जिसका आपको मतलब जो इंतजार है उसको खत्म किया जाए। तो 50 और 49 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 50 और 49 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो जितने का डिफरेंस है 1 का, तो 1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1। और इस 1 की स्क्वायर को लिखेंगे 01, 2 अंक में बना के लिखेंगे 01। कुछ भी थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, लिखते हैं ना जब डेट वेट लिखते हैं तो 09, 08, 07, वैसे ही 01 बना के लिखेंगे इसको। इसका भी कुछ लॉजिक है क्यों लिखते हैं, ये सब बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि इसको 2 अंक में 2 डिजिट में लिखते हैं, और 2 डिजिट जब आ जाएगा तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी जीरो लगाने की। 01, ठीक। 50 से कितना कम? 1, 1 का स्क्वायर किए तो 01। और ये जो बेस है ना 25, इसमें से 1 घटा दीजिए, कितना होता है? 25 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया? लिख दीजिए 2401, आंसर रेडी है। हाँ बात करेंगे, सब का बात करेंगे। हर, हाँ सब में 25, हर क्यों का जवाब है मेरे पास, लेकिन वेट एंड वॉच। थोड़ा सा अगर टाइम देंगे ना, अगले 10 मिनट के बाद में आपके अंदर वो कोई क्यों वाला क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं एक टॉपिक जब कंप्लीट कर लूंगा तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बच जाएगा जिसमें आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट? गॉट इट? नहीं, हाँ गॉट इट 2 तरह का होता है। कौन वाला गॉट इट? ये होता है एक गॉट इट, एक होता है ऐसे वाला गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूं, मैं इस 49 को मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये सारे मेथड को यहां से हटाता हूं, और फिर आप एक बार और समझने की कोशिश कीजिए इस मेथड को। एक बार और समझाता हूं। चलिए, मैं 49 की जगह 48 ले लेता हूं, 48 ले लेता हूं। एक बार देखिए 48, 50 से कितना कम? 50 से कितना कम? 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 2 की स्क्वायर कितनी होती है? बोलो सब, लिखना बंद, सिर्फ और सिर्फ यहां देखना है। 50 से कितना कम? 2 की स्क्वायर, तो लिखेंगे 04। क्या लिखेंगे? 04। और 25 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा? 25 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा? 2304। हो गया खत्म। 25 में से 2 घटा देंगे 2304, हो गया। बोलिए कितना आसान है? नहीं आसान है? हो गया, बन गया। इतना काम आप कर सकते हैं। आप देखिए खुद मोबाइल का कैलकुलेटर टाइप करेंगे ना 48 48, उससे पहले आप अपना आंसर लिख चुके होंगे, अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे और इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तब। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 17 के टेबल के लिए आपने कितना मार खाया था बचपन के दिनों में। उतना घटा देंगे, जितना दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसी का स्क्वायर निकालेंगे और उसी को 25 में से घटा देंगे। एक बार और समझिए, जैसे 48 की जगह 47, 50 से कितना कम? 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 25 में से 3 घटा दीजिए, खत्म कहानी। बोलिए, है आसान? है आसान? अपने कैलकुलेटर से पहले नहीं लिख पाएंगे? लिखेंगे। आइए एक बार और समझिए। 46, 50 से कितना कम? 50 से कितना कम? 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 25 में से 4 घटाए। समझ पा रहे हैं ना? 5 वाला तो आसान होता है, आप लोग पहले से 5 वाले के लिए कुछ ट्रिक भी जानते हैं, 5 वाले का कुछ अलग मेथड भी जानते हैं। फिर भी एक बार हम 45 को देखते हैं, हम दोनों तरीका आपको बताने की कोशिश करते हैं। 45, 50 से कितना कम? 5 की स्क्वायर, 25 में से 5 गया। नहीं, आप लोग एक पहले से पढ़ के आए थे कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25, और 4 को एक बढ़ा के गुना कर दीजिए तो 4 पचे 20, 25 खत्म। तो दोनों ही तरीका आपके सामने है, आपको जो समझ में आता है उसको फॉलो करिए। समझ में आया तो गुड, और नहीं आया तो वेरी गुड। हाँ, एक बार और देखिए 44,
50 से कितना कम? 6, 6 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, और क्या? नहीं है कोई दिक्कत? 43, 50 से कितना कम? 7 का स्क्वायर, 25 में से 7 घटाएंगे, 8 7 15, 18। नहीं होगा? होगा? थोड़ा इतिहास भी पढ़ा देते हैं आपको। देखिए ना, 42 कितना कम? 8 कम, 8 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, 25 में से 8 घटाइए। देखिए तो ये डेट है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डेट है ना। क्लासिक है कि बक्सर का? आप लोग ना मतलब मैथवा गोल है, मैथ गोल है, साथ साथ हिस्ट्री भी गोल है। नहीं, अब सुराजू दौला और सुजाऊ दौला में अंतर ही नहीं समझ में आता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। 51, 50 से कितना ज्यादा? 50 से कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? अरे कहाँ है भाई, कहाँ गुम है? न जाने किन ख्यालों में गुम है। कुछ यहाँ समझ लीजिए ना, उसके बाद में फिर लिखते रहिएगा। मैंने बार बार बोला ना कि एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते हैं। एक मतलब वो 3 इडियट मूवी में दिखाया है ना, आईसीई का डायरेक्टर है, वो दोनों हाथों से लिखता है, वो वायरस नहीं, टाइम बचाने के लिए। तो उतना टाइम आप नहीं बचा पाइएगा, इसलिए ठीक है। वो एक कंसेप्ट दिया है, वो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है स्टूडेंट्स को कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पॉसिबल है उस पर काम करें। एक साथ दो काम नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिफ्टी वन, 50 से कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 1, 1 की स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे? 25 में एक जोड़ दीजिए, हो गया। ज्यादा है? क्या करते हैं भाई, कुछ भी बढ़ता है तो बढ़ा देते हैं, घटता है तो घटा देते हैं। ये तो डे टू डे लाइफ में यही घटना घटती है। पैसा आया तो बढ़ गया, पैसा गया तो घट गया। फिर देखिए 52 कितना ज्यादा? 2 की स्क्वायर, 25 में दो जोड़े तो, 25 में दो जोड़े तो 2704। फिर से समझिए, 53 कितना ज्यादा? 3 का स्क्वायर, 25 में 3 जोड़े तो, 25 में 3 जोड़े तो, है कहीं कोई दिक्कत? है? ऐसा ही बताऊंगा 100 से लेके, मतलब जहां भी होगा सब कुछ ऐसा ही, इसी मेथड पे सब कुछ होगा, कुछ भी नया नहीं करना है। क्या? जहां तक आप लिख सकती हैं अपनी कॉपी में। जब मोबाइल का कैलकुलेटर, जब मोबाइल जब मोबाइल का कैलकुलेटर ये कहना बंद कर दे, ये लिखना बंद कर दे कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास, मेरी औकात नहीं है कि इससे ज्यादा मैं कैलकुलेट कर सकूं, और तब भी आप लिख पाएंगे, तब भी आप कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लिख दें इस तरह से, आप बोले कि इसका स्क्वायर निकालिए, इतना देर में मोबाइल कैलकुलेटर आपका बंद हो जाएगा, कहेगा कि नहीं स्क्वायर अब नहीं हो पाएगा। और मुझे भी इसका स्क्वायर लिखना होगा तो मैं बहुत आसानी से लिख दूंगा, लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो लिखिए ना, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6, और कितना है? 9 है, 1। अब आपको समझ में नहीं आया कि कैसे लिखा मैंने? समझने के लिए क्या करना होगा बस, हाँ 1000 था, मतलब 1000 वाला केस में होगा तो कम करेंगे, 1 होगा, 1 होगा तो फिर हमको उसका प्लेस सेट करना होगा। अब मतलब मैं क्या बोलूं कि सब कुछ एक ही दिन बता दूंगा तो फिर समझ रहे हैं ना बात को, तो फिर थोड़ा सा रहना चाहिए ना। अच्छा लेकिन ठीक है, अभी हमने क्या क्या बताया आपको एक बार बताइए, 1 से लेके कितना तक बता दिया? 75 तक कंप्लीट किया। अब मुझे देखना है कि 75 से आगे, 75 टू 100 और 100 टू 125 प्लस 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 प्लस। उस प्लस प्लस का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि आगे आपको जहां जाना है वहां तक जाइए। बात करते हैं यहां हम 99 की, 100 से कितना कम?
100 से कितना कम? लिखना बंद कीजिए ना, दोनों काम नहीं हो सकता है, या तो लिख ही लीजिए या तो समझ ही लीजिए। देखिए पूरी किताब भरी पड़ी हुई है लिखने के लिए, पूरा बुक, बहुत सारा राइटर का बुक लिखा हुआ है, लेकिन क्या आप किताब पढ़ के समझ पाएंगे? समझ पाते तो फिर क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझिए पहले फिर लिखिएगा। 100, 99, 99 के स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालनी है? 99 के स्क्वायर निकालनी है। 100 से कितना कम? 1 की स्क्वायर कितनी? यहां तक तो कोई चेंजेस नहीं है, यहां तक तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इस वाले टर्म में एक चेंज करूंगा, और ये चेंज करूंगा कि जो संख्या होगी उसी में से एक घटा लीजिएगा। 99 में से एक घटा लीजिए, कितना? 9801। क्या याद रखना है? वहां जो था, जो 25 से लेके 75 तक का जो बेस हुआ करता था, उस बेस में हम लोग किसको लिए थे? 25 को बेस लिए थे। इसी 25 में जोड़ते या घटाते थे। वो क्यों करते थे ये लाइन भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, कुछ सिखाने के बाद बताऊंगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, तब जब मैं चीजों को समझाऊंगा तो आप जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए अभी थोड़ा वेट कीजिए कि वहां मैं 25 में क्यों जोड़ा घटाया, यहां उसी संख्या में क्यों जोड़ या घटा रहा हूं। लेकिन अब 75 से ऊपर और 125 तक की बात करेंगे तो क्या करेंगे? जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे होंगे उसी संख्या में से या तो जोड़ना है या घटाना है। जोड़ना कब है? जब बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। 100 से अधिक होगा तो जोड़ देंगे, 100 से कम होगा तो घटा देंगे। 99 में से एक घटाए 9801। एक बार और देखिए, 98 100 से कितना कम? 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर। 98 में से 2 घटा दीजिए, 98 में से 2 घटा दीजिए, 9604। गॉट इट और नॉट? है आसान की नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं? चेहरे पे आते जाते जो भाव दिख रहे हैं ना, उससे लग रहा है कि कुछ नहीं समझ पाए हैं आप, मतलब थोड़ा बहुत कुछ नहीं समझ पाए हैं, मैक्सिमम चीजों को समझ चुके हैं। 5-10% चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कितना आसानी से बोल पा रहे हैं आप। अब तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने लिखा और आपने आंसर बोला। कितना? 100 से कितना कम? 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, और 97 में से 3 घटा दीजिए। 97 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो गया? 9409। 9409 होगा क्या? 97 के बाद फिर से आइए 96। 100 से कितना कम? 100 से कितना कम? 100 से कितना कम? 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, 96 में से। समझ पाए ना? है आसान की नहीं? है आसान या नहीं? अच्छा, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि 101 की स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं 100 से ज्यादा वाले में। तो 101, 100 से कितना ज्यादा? 1 की स्क्वायर, 101 में 1 जोड़ेंगे, हो गया खत्म। अननेसेसरी आप लोग परेशान रहते हैं कि कितना ये मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे करना हो वैसे करना है, सब कुछ काफी इजी है। 101 की जगह फिर एक बार देखते हैं 102। 100 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, बिल्कुल 10404। 2 में 2 जोड़े तो 4। चीटिंग हो गया? अच्छा ठीक है। हाँ नहीं तो हमको तो फिर, अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई थी 12th फेल। नहीं, अगर आपको सक्सेस होना है तो चीटिंग छोड़नी होगी। बोलिए चीटिंग करना होगा। ठीक ना? ये बहुत बड़ा टर्म है ना, वो ये जो वर्डिंग उसने यूज किया कि चीटिंग छोड़नी होगी, ये बहुत बड़ा टर्म है। इस टर्म को अगर आप ना मतलब समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से, तो वास्तव में ये बहुत बड़ा टर्म है। और जिस दिन आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी उस दिन सही में आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। और जिस दिन ये चीजें समझ में आ जाएगी ना, सुकून भरा जिंदगी होगा। फिर वो जिंदगी में जो अंततः पर आप पूरे दिन 12 घंटा ड्यूटी करके ऐसा जॉब है ना जहाँ चीटिंग की संभावनाएं ही नहीं है, मीन्स उस चीटिंग की बात कर रहा हूँ। चलिए, क्या वहां भी रहता है? अब बना लीजिएगा तो वो अलग बात है कि हाँ ड्यूटी नहीं करिए चले जाइए कहीं और कुछ और, लेकिन अब उन सभी चीजों पे अंकुश लगा दिया गया है। वन बिल्कुल 10609। 3 में 3 जोड़े तो 6, 3 में 3 जोड़े तो 6, और 3 का स्क्वायर किए तो 09, है ना? 104, 4 की स्क्वायर 16, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो, समझ गए ना?
मुझे लगता है कि होमवर्क में जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया था कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर लिखने के लिए, या 1 से 25 या 1 से 30 जो भी बोले होंगे, अब उसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, 1 से लेके 130 कर देनी चाहिए। मैंने जितना पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग होमवर्क देना मेरा मतलब वो तो मैं दे ही सकता हूं, और मैंने इतना तक पढ़ाया इसलिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूं। और आप ना करें तो ये आपकी, अब आप समझिए, आप बच्चे थोड़े ही हैं। ठीक। और लगता है कि अब हम लोगों का शायद समय हो चुका हुआ है, मतलब क्लास का समय हो गया है। हम लोगों का समय बोलना तो फिर गलत बात हो जाएगी। हाँ, क्या कुछ बोले, बोलिए तो। हाँ तो प्रैक्टिस करिए ना, फिर नहीं है बनेगा तो मैं हूं। 75 का स्क्वायर इनको जानना है। मेरे समझ से तो 5 की स्क्वायर 25 और 8 सत्ते 56, 25। ठीक। हाँ वैसे भी बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा। मैंने आपको होमवर्क दिया, आप उसको कंप्लीट करिए। बना तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड। और फिर मैं तो हूं ही। कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि सर नहीं बताएंगे 75 वाला? जो बताया हूं उस पे काम करिए, या बता ही दो, बता ही दे, लेकिन फिर आपको अभी नहीं समझ पाएंगे। आ जाएगा समझ में। अब आइए देखिए, हम लोगों ने बात किया था 25 से लेकर 50 और 50 से लेकर 75। इसमें मैंने आपको बताया था 40 से लेकर 60 के बीच में। अभी तक आपने क्या देखा कि 40 टू 60 के बीच में बताया, और बाकी को अभी मैंने टच नहीं किया। वो टच इसलिए नहीं किया कि उसमें थोड़ा सा और चेंजेस करने की जरूरत है, और थोड़ा सा कोई ऐसा चेंजेस नहीं करना है जिसे आप नहीं जानते हैं। एकदम स्लाइटली डिफरेंस ये है, क्या है सो आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए 39 की स्क्वायर करनी है। क्या करनी है? 39 की स्क्वायर करनी है, तो 50 से कितना कम? 50 से कितना कम? 11 की स्क्वायर कितनी होती है? 11 की स्क्वायर 121। टाइम हो गया है देखिए, ये भी कह रहे हैं कि अब आपका समय हो गया। नहीं। अच्छा। कोई बात नहीं है, अपना टाइम आएगा। ये कह रहे हैं आपका टाइम हो गया तो मेरा भी टाइम आएगा। 50 39 कितना कम? 11, 11 के स्क्वायर 121 में 21 ही लिखना है, क्योंकि हमको यहाँ दो ही डिजिट लिखना है। तो एक डिजिट का क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। यही ना होता था बचपन में, क्या करते थे? 9 8 17 के साथ हासिल एक, तो जो ज्यादा बच गया उसको क्या करेंगे? हासिल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 25 में से 11 घटा लेंगे, कितना होगा? 14। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड रखते हैं उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 14 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? देख लीजिए मोबाइल के कैलकुलेटर से निकाल के, बन चुका है। एक बार और समझ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। 38 50 से कितना कम? 12 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर लिखना बंद, लिखना बंद, समझिए। 144 में 44 को लिखेंगे, फिर 1 को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड, हासिल एक, और 25 में से 12 घटाएंगे 13, 13 में एक जोड़ेंगे 14, हो गया। हासिल को जोड़ना होता है, हासिल को जोड़ना होता है, ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं, इसमें हम नया तो कुछ किए ही नहीं। बचपन से यही करते आए हैं कि जो भी हासिल बचता है उसको अगले टर्म में जोड़ देंगे, एक डिजिट को प्लस कर देंगे। 3 डिजिट, 4 डिजिट नहीं आएगा, 2 ही आ रहा था, 3 डिजिट मैक्सिमम है, 4 डिजिट आएगा नहीं। हाँ, और 1 डिजिट में आएगा तो 0 लगा देंगे। यही छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। आइए एक बार और देखते हैं। 37 कितना कम? 13 का स्क्वायर 69 रख लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, 25 में से 13 घटाइए, 12 में एक जोड़ लीजिए, हो गया 13, 1369। नहीं, फिर समझिए, एक बार और बता रहा हूं। 61 पे आइए। 61 50 से कितना ज्यादा? 11 का स्क्वायर 121, 121, 25 में 11 जोड़ना है, तो 25 10 35 1 36, और 36 में एक और जोड़ेंगे तो 37। हाँ तो 85 वाला पर तो बैठा है।
62, 50 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। 12 की स्क्वायर 144, 44 लिख लेंगे, 1 कैरी। 25 में 12 जोड़ेंगे 37, 37 में जो कैरी वाला एक और जोड़ना है 38, 3844। कुछ दिक्कत रह गया है ना? 2-4% दिक्कत है। 2-4% कहीं कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है? दिख रहा है। आइए 63 एक बार आप ही बताएंगे। ऐसा मानिए कि आप ही पढ़ा रहे हो, बोलिए। हाँ 13 ज्यादा है तो 13। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। ऐड करेंगे, हाँ तो मतलब 14 ऐड कर लेना है। 25 में डायरेक्ट 14 ऐड कर लेना है। 25 में 15 जोड़ते तो 40 होता, 40 से एक कम रखना है, 3969। एक्सप्लेन तो कर दी, कितना अच्छा। नहीं, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, वो डायलॉग उसका है, आमिर खान का। नहीं, अब याद आया। आप डेमो बहुत अच्छा नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। होमवर्क रहेगा 1 2 1 2, ठीक है। लेकिन कीजिएगा घर में वर्क, मुश्किल से 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 1:30, चलिए ठीक है तब। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।